अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है? जी उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, नेटवर्क डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट का आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी हमारा ट्रैफिक मॉनिटरिंग, ट्रैफिक फ़्लो, ट्रैफिक वॉल्यूम और प्रोटोकॉल्स बिहेवियर, यानी कि किस तरह से हम जब एक अच्छा नेटवर्क डिज़ाइन बनाने जा रहे होंगे, अब हम आहिस्ता आहिस्ता टूवर्ड्स द लॉजिकल डिज़ाइन की तरफ मूव होंगे। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर्स होंगे, यानी कि अब हमने अपना जो फर्स्ट फेज था वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद आज हमारा उसका लास्ट टॉपिक, और उसके बाद हम अपने लॉजिकल डिज़ाइन को बनाने की तरफ मूव करेंगे। और आज जनाब हमने देखना है कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हमें क्या करना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने से पहले हमने उसकी ट्रैफिक की मॉनिटरिंग को डिस्कस करना है, ट्रैफिक को मॉनिटर करना है, उसके ट्रैफिक को फ्लो को जानना है, उसके ट्रैफिक का कितना वॉल्यूम है, उसकी ट्रैफिक की लोकेशन क्या है। ट्रैफिक हमारे पास यहाँ पे वो डाटा है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस नेटवर्क के ऊपर फ्लो होगा, और वहाँ पे चलने वाले जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका क्या बिहेवियर है, किस कहाँ पे किस डिवाइस के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल रन हो रहा है और उसको किस पर्पस के लिए, किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो हम जनाब इसके अंदर हमारे दो गोल्स हैं, टू एक्सपोज to the students about the technique for characterizing the traffic flow, traffic volume and the protocol behavior. Number two goal is to analyze the traffic नेटवर्क ट्रैफिक पैटर्न। आपको नेटवर्क ट्रैफिक के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है दैट हेल्प यू इन सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट लॉजिकल एंड द फिजिकल नेटवर्क डिजाइन सोल्यूशन, जिसकी मदद से आपके पास आप लॉजिकल और फिजिकल जो नेटवर्क डिज़ाइन है, नेक्स्ट जो हमारे पास आने वाला है, नेक्स्ट कमिंग जो हमारे पास लेक्चर है उनके अंदर हमने लॉजिकल और फिजिकल नेटवर्क डिज़ाइन के सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करना है। तो उनको जो हमारे पास उनको अडॉप्ट करने में हमारे पास नेटवर्क ट्रैफिक के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, उनको एनालाइज करना और ट्रैफिक के फ्लो को, वॉल्यूम को और उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए ये सारी चीज़ें आसान बना देगा कि हम इजीली टूवर्ड्स द लॉजिकल और फिजिकल डिज़ाइन की तरफ मूव हो सकेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट जनाब हमारे पास अब हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कितने हम किस किस एस्पेक्ट से करेंगे। इन दिस स्टेप करेक्टराइजिंग द नेटवर्क ट्रैफिक, हमने नेटवर्क ट्रैफिक को सबसे पहले उसकी करेक्टराइजिंग करनी है, यानी कि उसको पहले देखना है कि नेटवर्क ट्रैफिक हमारे पास उसको हम कितने हिस्सों में जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस स्टेप फ्लो ऑफ द ट्रैफिक बोथ एग्जिस्टिंग एंड टू बी एडिड और चेंज विल बी अकाउंटेड फॉर। इसमें हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रैफिक है और जो हमारे पास अगर आप किसी कंपनी का दोबारा से कोई नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एडिट कर रहे हैं या उसके अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं, या फिर वो आपकी आने वाले दिनों के अंदर आप ये समझते हैं कि वहाँ पे जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसके अंदर, उसके फ्लो के अंदर, उसके वॉल्यूम के अंदर और उसकी कैपेसिटी के अंदर और उसके स्टोरेज मैकेनिज्म के अंदर कोई भी चेंज आने वाली है, तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई इज द ट्रैफिक फ्लो। सबसे पहले हमें जानना है कि ट्रैफिक फ्लो जो है वो वहाँ पे किस तरह से है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं वहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो कैसे है। लोकेशन ऑफ द ट्रैफिक सोर्सेज एंड द डाटा स्टोर्स, कहाँ पे ये जो लोकेशन क्या होगी जहाँ पे डाटा जो ट्रैफिक है आपकी वो कहाँ से आ रही होगी और कहाँ पे जाके ये स्टोर हो रहा होगा। पूरी ट्रैफिक की जो डेस्टिनेशन है वो हमारे पास कहाँ होगी, कितना ट्रैफिक का लोड होगा और उसका वॉल्यूम ऑफ द डाटा कितना होगा, कितनी बैंडविड्थ आ रही होगी, थ्रूपुट आपको कितनी मिल रही होगी, लेटेंसी फैक्टर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने यहाँ पे देखनी है। ट्रैफिक का बिहेवियर कैसा होगा, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की क्या रिक्वायरमेंट होंगी। तो इस लेक्चर के अंदर हम इन सारे एस्पेक्ट पे बात करेंगे जी। अच्छा, अब आ जाते हैं कि हमने ये चेक करना है कैरेक्टराइजिंग द ट्रैफिक फ्लो के अंदर के यूज़र कम्युनिटीज़ के अकॉर्डिंगली हमें सबसे पहले जो है ट्रैफिक को डिटरमाइन करना है कि हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग के फेस के अंदर ही यूज़र कम्युनिटीज़ जो है उनको डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमारा जो एंड कस्टमर है, एंड जो यूज़र है, उसी ने ही हमारी एप्लीकेशन को और उसी ने ही हमारा जो नेटवर्क डिज़ाइन आप बनाने जा रहे हैं उसके ऊपर वर्क जो करना है वो उसी पर्सन ने करना है। तो हमें यूज़र की कम्युनिटीज़ जो है उनको आइडेंटिफाई करना है, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब यूज़र की कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद जो है हमें क्या करना है, टू डिटरमाइन द सोर्सेज एंड द डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रैफिक। हमें सोर्स बताना है कि ये हम जनाब बॉब एक यूज़र है, ये दैट इज़ द सोर्स, और डेस्टिनेशन इसकी ट्रैफिक का क्या होता है कि वो एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है और उस एप्लीकेशन का जो डाटा है वो कहाँ पे जा रहा है, कौन से सर्वर पे जा रहा है, एफटीपी सर्वर पे जा रहा है या फिर वो वेब सर्वर यूज़ कर रहा है, वेब सर्वर पे जा रहा है, या डीएनएस यूज़ कर रहा है, डीएससीपी यूज़ कर रहा है, या कोई सैन सर्वर यूज़ कर रहा है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क यूज़ कर रहा है, इंजनएक्स यूज़ कर रहा है, प्रॉक्सी सर्वर यूज़ कर रहा है। क्या डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमारे पास इस पूरे
जो हम डिटरमाइन कर सके सोर्स टू डेस्टिनेशन तक कि ये पर्सन है हमारा XYZ एक पर्सन है, तो वो जो है उसका जो वो इनिशिएट करता है, वो रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ से इनिशिएट करता है और यहाँ तक वो डेस्टिनेशन तक जाती है। फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द यूजर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम ऑलरेडी ये स्टेप कर भी चुके हैं, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द यूजर कम्युनिटी। तो हमें यूजर कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जी। अब यूजर कम्युनिटी की उसने अगेन यहाँ पे आपको डेफिनेशन, यूजर कम्युनिटी इज द कलेक्शन ऑफ द स्टाफ दैट डू बेसिकली द सेम थिंग सच एज द अकाउंटिंग प्रोग्राम यूजर्स होते हैं, जिस तरह से HR के आपके लोग होते हैं, इसी तरह से प्रोडक्शन के लोग जो हैं वो कोई ERP टाइप का कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे, इसी तरह से आपके पास अकाउंट से रिलेटेड अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे, IT वाले अपने अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट यूजर कम्युनिटीज हैं जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है। दिस में बी द लिमिटेड ग्रुप, ये आपका लिमिटेड ग्रुप हो सकता है, आइसोलेटेड एक सिंगल एरिया पे या एक बिल्डिंग में हो सकता है। इट मे बी द ईमेल यूजर, आपका यही जो ग्रुप है वो ईमेल्स के यूजर्स पे भी कंटेन कर सकता है, वो आर वाइडली जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि आपके किसी वाइडली जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेस पे हो सकते हैं। यानी कि कुछ पर्सन, आपकी एक टीम है जो कि आपके साइट ऑफिस में बैठी हुई है अमेरिका के अंदर, और कुछ टीम यहाँ पे सरगोदा में बैठ के उनके साथ काम कर रही है, और इसी तरह से कुछ हमारी टीम लाहौर के अंदर बैठी हुई काम कर रही है। तो दीज आर द 3 डिफरेंट जो है हमारे पास ये यूजर कम्युनिटीज हैं, और उनकी जो एप्लीकेशन हैं जो वो यूज कर रहे होंगे, दैट आर आल्सो द डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस। और उन एप्लीकेशंस का जो हमारे पास ट्रैफिक जो है वो भी डिफरेंट होगी, ठीक है, उनका फ्लो भी डिफरेंट होगा, उनकी नेचर ऑफ द ट्रैफिक भी डिफरेंट होगी। आई थिंक सो अभी आप लेक्चर पे फोकस करेंगी, इस बात में इस मसले को देखते हैं। क्रिएट अ चार्ट ऑफ दिस ग्रुप। अच्छा, अब आपने करना क्या है इसका, आपने इन सारे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हुए आपने क्या कर लेना है, इसका एक चार्ट बना लेना है, ताकि आपको क्लियर रहे कि जनाब कितनी यूज़र कम्युनिटीज़ जो हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, और उनके अकॉर्डिंगली उनका सोर्स और जो हमारे पास डेस्टिनेशन है वो कौन सी है। वो चार्ट जनाब अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस किस्म का होगा, ठीक है। यूजर कम्युनिटी लिस्ट इस टाइप का आपने चार्ट बनाना है। कम्युनिटी का नेम, कि वो कौन सी ब्रांच के आपके लोग हैं, एंटरप्राइज अकाउंटिंग हैं, CEO अकाउंटिंग है, नेटवर्क मैनेजर्स हैं, नेटवर्क मैनेजर यहाँ पे 2 दफ़ा आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप कोई और लिख ले, HR मैनेजर्स हैं, ठीक है, HR मैनेजर्स हैं। तो वो जनाब अब आपने क्या करना है, उस पूरी ब्रांच के अंदर एंटरप्राइज है अकाउंटिंग की जो ब्रांच है हमारे पास कम्युनिटी, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई की। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कि नंबर ऑफ द यूजर्स जो है उसके ऊपर जो वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे उस ब्रांच के अंदर जो नंबर ऑफ यूजर्स हमारे पास आइडेंटिफाइबल हैं वो हमारे पास 5 है। इसी तरह से CEO अकाउंटिंग जो है आपका वो एक ही पर्सन है, नेटवर्क मैनेजर आपके 3 हैं, HR मैनेजर इसी तरह से 3 हैं। अब मैंने जैसे बताया कि हमें हो सकता है कि हमारी ये यूज़र कम्युनिटी एक दूसरे से ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन पे मौजूद हों, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि लोकेशन क्या है। ये बिल्डिंग नंबर B के अंदर फ्लोर नंबर 2 पे रूम 3-5 के अंदर ये पूरे 5 लोग जो हैं वो बैठते हैं। बिल्डिंग A के अंदर अब ये CEO भाई साहब कॉर्नर ऑफिस है इनका, ठीक है। और इसी तरह से बिल्डिंग C और डीप डार्क बेसमेंट के ऊपर इनका ऑफिस है नेटवर्क मैनेजर का। इसी तरह से HR मैनेजर बिल्डिंग C और डीप डार्क, इसको हम बेसमेंट की बजाय यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर कर लेते हैं क्योंकि ये मैंने चेंज किया है, ठीक है। तो आपको जस्ट ये मैंने बताया एग्जांपल के लिए कि इस तरह का एक चार्ट बनाना है। उस चार्ट के अंदर क्या करना है, आपने कम्युनिटी एक साइड पे आ जाएगी, नंबर ऑफ यूजर कितने हैं, लोकेशन क्या क्या है उनकी, और एप्लीकेशन सॉरी तो एप्लीकेशंस हमारे पास के एंटरप्राइज है अकाउंटिंग के जो लोग हैं वो MAS S90 जो है हमारे पास एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से CEO भाई साहब क्विकन एक एप्लीकेशन है उसको यूज़ कर रहे हैं। नेटवर्क मैनेजर जो हैं वो ओपन व्यू यूज़ कर रहे हैं। HR मैनेजर जो है अलर्ट पेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द एप्लीकेशन जो कि हमारी ये यूज़र कम्युनिटीज़ जो हमने आइडेंटिफाई की हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो इन एप्लीकेशंस को यूज़ कर रही हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए। तो सबसे पहली चीज़ ट्रैफिक के फ्लो को हमें डील करने के लिए जिस सबसे पहली चीज़ जिसको हमें चेक करना है वो वहाँ पे यूज़र कम्युनिटी होंगी, और वो कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ द यूज़र कितने कंटेन करते हैं, एंड व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ दीज यूज़र कम्युनिटीज़ ग्रुप जी।
नेक्स्ट जनाब, ट्रैफिक के फ्लो को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें नेक्स्ट आइडेंटिफाई ये करना है वेयर द डाटा स्टोर ऑफ दीज यूजर कम्युनिटीज आर लोकेटेड, कि इन जो यूजर कम्युनिटी जो हमने लास्ट पे आइडेंटिफाई की हैं, अब हम उनसे ही थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता एप्लीकेशंस की जो है ना फीचर सेट उसके ऊपर आ रहे हैं, ये यूजर कम्युनिटी से शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हमें ये एप्लीकेशन जो यूज कर रहे हैं वो एप्लीकेशन एक सोर्स एप्लीकेशन है। अब जब वो सोर्स एप्लीकेशन के अंदर कोई डाटा पुट करते हैं, डाटा जब उसके अंदर आ जाता है तो वो डाटा प्रोसेसिंग होने के लिए या फिर वो स्टोर होने के लिए कहाँ पे जाता है, वो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट द डाटा स्टोर ऑफ दीज यूजर कम्युनिटीज आर लोकेटेड। वो कहाँ पे जाता है, दिस कुड बी द सर्वर, वो एक किसी सर्वर के ऊपर जा सकता है अपनी रिक्वेस्ट को अकोमोडेट करवाने के लिए, वो किसी डाटा सेंटर के अंदर, सर्वर फॉर्म इज द डाटा सेंटर। ठीक है, स्लैश में यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारे पास डाटा सेंटर, जहाँ पे नंबर ऑफ जो आपको पास नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं वहाँ पे लगी होती हैं, कलेक्शन ऑफ द नेटवर्क डिवाइसेस आर एग्जिस्ट देयर। ठीक है, वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं और वहाँ पे आपका जो डाटा है वो सेफली जो है उसको हैंडल किया जाता है, सिक्योरली हैंडल किया जा सकता है। अगर फायरवॉल की अगर हम बात करें तो मेन फ्रेम ऑफ साइट किसी ऑफ साइट के ऊपर जाता है, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलता है, या फिर नेटवर्क अटैच स्टोरेज, या कोई ऐसा ही कहीं पे कोई नेटवर्क अटैच स्टोरेज है जहाँ पे ये डाटा जाके स्टोर होता है, या फिर आपकी सिंगल जो है डायरेक्ट अटैच स्टोरेज जिसे आप डैश कहते हैं, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि किसी हार्ड के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। क्लियर हो गया। नेटवर्क अटैच स्टोरेज मैंने लास्ट टाइम लास्ट कोर्स में आपको बताया था कि नैस ओपन नैस को हमने कॉन्फ़िगर करके भी देखा था कि ओपन नैस को किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। डैश क्या होता है, सिंपल स्टोरेज, जो हम अपने लैपटॉप के अंदर जिस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं वही हमारे पास डैश होती है। किसी सर्वर के साथ अगर 3-4 हार्ड डिस्क लगी हुई हैं तो दैट इज़ आल्सो दैट पार्ट ऑफ द डैश। अगर वो नेटवर्क के ऊपर स्टोरेज नहीं है तो हम उसे नैस नहीं कह सकते, नेटवर्क अटैच स्टोरेज नहीं बोल सकते। तो सेकंड पॉइंट इज द क्रिएट अ चार्ट ऑफ दीज साइट्स अलोंग विद द यूजर कम्युनिटीज। तो ये ऑलरेडी हम बना चुके हैं कि हमें एक चार्ट बना लेना है, तो जिसके अंदर ये सारा कि डेस्टिनेशन, अब आपने यहाँ पे एक और कॉलम मजीद ऐड कर देना है, दैट इज आल्सो द डेस्टिनेशन। ठीक है, तो डेस्टिनेशन वाला कॉलम आपने यूज करना है कि इसका जो डाटा है वो कहाँ पे, इस एप्लीकेशन का NAS 90 अगर ये यूज कर रहे हैं MAS 90, तो इसका डाटा कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, सर्वर में स्टोर हो रहा है, मेन फ्रेम सर्वर में, या फिर आपका किसी डाटा सेंटर के अंदर स्टोर हो रहा है, या फिर वो जनाब डैश के अंदर है या नैस के अंदर है, कहाँ पे इसका स्टोरेज जो है वो एंड होती है। क्लियर हो गया जी। अब ये जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे मजीद अब क्या लिखा गया, अब हमने डाटा स्टोर का नेम, अकाउंटिंग का डाटा है, ये लोकेशन इसकी क्या थी, वही बिल्डिंग का नाम आ गया, एप्लीकेशन थी ये, और अब यूज बाय इनको कौन लोग यूज कर रहे हैं, एंटरप्राइज अकाउंटिंग के लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, सीओ बजट का डाटा जो है वो हमारे पास है, और ओपन व्यू लॉग्स है, इसी तरह से ये आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे राइट डाउन कर दिया कि डाटा स्टोर, जो हमारा डाटा स्टोर हो रहा है वो किससे रिलेटेड है। अब यहाँ पे डाटा स्टोर का नेम आ गया, देखें। ठीक है, पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा था, कम्युनिटी का नेम आ रहा था, अब डाटा स्टोर का नेम आ रहा है। यहाँ पे आपने आगे मेंशन कर लेना है कि ये जो है हमारे पास नैस है। ठीक है, ये जो है हमारे पास क्या है, ये हमारा सर्वर के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये जो है हमारा जो है वो डाटा सेंटर के अंदर हो रहा है। ये मैं रैंडमली एक यानी कि आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पीछे मैंने ये बात समझा दी है कि जी किस तरह से हम ये यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो ये हमारा जो है वो डैश के अंदर हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो मजीद क्लैरिफाई करते रहेंगे चार्ट को। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज द फॉर द डाटा फ्लो। अब हम मजीद अगले स्टेप पे जा रहे हैं। फॉर द डाटा फ्लो को समझने के लिए फ्रॉम द यूजर कम्युनिटी टू द डाटा स्टोर्स, मेजर और एस्टिमेट द ट्रैफिक फ्लो ओवर द लिंक्स। हमें जो लिंक होंगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए हमें हो सकता है हमारा दरमियान में सबसे पहले मेरा एक राउटर लगा हो, उस राउटर के पास वो लिंक नंबर 1 है हमारा, उसके पास आपको फर्स्टली जाना पड़ता है। फिर जनाब वो जो राउटर है वो आगे नेक्स्ट जो है स्विच को हैंड ओवर कर देता है कि उसकी कम्युनिकेशन के लिए, उससे आगे एक और राउटर लगा हुआ होता है, तो उस राउटर के आगे एक स्विच लगा हुआ है, और उस स्विच के साथ असल भाई साहब जहाँ पे जाना है, या फिर वो सर्वर जिसके अंदर वो डाटा स्टोर होना है वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो नंबर ऑफ द लिंक्स, नंबर ऑफ द डिवाइसेस जिसके थ्रू इस डाटा ने होकर गुजरना है, हमें उसका भी एस्टिमेट रखना है कि ये जो डाटा है कितनी जो लिंक्स हैं उनसे होके गुजरता है। ठीक है जी। यूज अ नेटवर्क एनालाइजर और द नेटवर्क मैनेजमेंट टूल फॉर दिस। हमें कि इसको मॉनिटर करने के लिए, ट्रैफिक फ्लो ओवर द लिंक को मॉनिटर करने के लिए क्या चाहिए होगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं।
ट्रैफिक फ्लो को हमें मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे हाईलाइट किधर गया, या चले राइटिंग चेंज। तो ट्रैफिक फ्लो को ओवर द लिंक मॉनिटर करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक टूल चाहिए होगा, नेटवर्क मैनेजमेंट टूल फॉर दिस। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आप इसके लिए कोई भी एनालाइजर टूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जो मेनली यूज़ किया जाता है वो यहाँ पे एक टूल का नाम मैंने शायद आपको ऑलरेडी भी बताया होता है, दैट इज़ द वायरशार्क। वायरशार्क एक ट्रैफिक मॉनिटरिंग टूल है। इसके ज़रिए आप किसी भी की भी ट्रैफिक को कैप्चर करके उसको मॉनिटर किया जा सकता है कि इसके अंदर कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, किस टाइप का जो है हमारे पास जो डाटा है वो फ्लो कर रहा है, किस टाइप के लिंक से होके गुजर रहा है। इवन कि अगर आपका सिंपल HTTP से रिलेटेड डाटा है तो इवन अगर आप उसके ऊपर कोई यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं, अब आया आप पोस्ट मेथड के ज़रिए कर रहे हैं या फिर गेट मेथड के ज़रिए कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे प्लेन टेक्स्ट के अंदर उसको भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो वायरशार्क जो है ट्रैफिक की मॉनिटरिंग के लिए लोकल एरिया नेटवर्क में और वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर आपके ट्रैफिक की मॉनिटरिंग के लिए, प्रोटोकॉल एनालिसिस के लिए, इसी तरह से ट्रैफिक की एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाने वाला एक जो है नंबर 1 क्लास आप कह लें कि टॉप क्लास टूल है आपका। अब जो आप इससे ट्रैफिक जो है मॉनिटर करेंगे, दिस इज़ नॉट द लाइकली टू बी एग्जैक्ट, लेकिन ये ट्रैफिक जो है आप सारी की सारी मॉनिटर कर रहे होंगे, वो आपको एक बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ तो नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लियर पिक्चर थोड़ी सी आइडेंटिफाई हो जाएगी कि अच्छा इतने नंबर ऑफ द जो लिंक है वो हमारे पास इनसे होके हमारा जो डाटा है वो सर्वर तक पहुंच जाता है। इसके अलावा आप अगर थोड़ा सा आपने बाय द हेल्प ऑफ द कमांड चेक करना हो तो लिनक्स के अंदर मैंने जैसे आपको बताया था कि हम कितने लिंक से होके हमारा जो डाटा है वो गुजरता है, तो उसके लिए वहाँ पे हम ट्रेस राउट की कमांड यूज़ करते थे लिनक्स के अंदर। ठीक है, और इसी तरह से ट्रेसर की जो कमांड थी हम विंडोज़ के अंदर यूज़ करते हैं किसी भी डेस्टिनेशन को पिंग करने के लिए, और उसके बाद वो हमें बता देता है कि इतने लिंक के बाद जो है आपका जो डाटा है वो जो डेस्टिनेशन तक पहुँच पाया है। ठीक है, तो ये जनाब आप इस तरह से ट्रैफिक की डिफरेंट जो फ्लो है और उसका ओवर द ट्रैफिक फ्लो ओवर द लिंक जो है उनको मॉनिटर किया जा सकता है। तो ये इट इज़ बीइंग यूज्ड टू आइडेंटिफाई द बोटल नेक। इससे पूरे बोटल तो नहीं बल्कि बोटल नेक जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी। आप क्लियर समझते हैं कि इसका क्या मतलब है जो मैंने ऊपर बताया। दिस इज नॉट लाइकली टू बी एग्जैक्ट, कि जो हम इससे डाटा जो है वो मॉनिटर करेंगे वो बिल्कुल उसी तरह से नहीं होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमें क्लियर पिक्चर इसकी सामने आ जाएगी। ट्रैफिक फ्लो लिस्ट जो है हमें किस तरह से क्लियरली बनानी है, तो वो यहाँ पे ये है कि एप्लीकेशन का नाम आप यहाँ पे देंगे, कोई भी एप्लीकेशन है, फर्ज करें मैं यहाँ पे MS वर्ड ले लेता हूँ, MS सॉरी यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑफिस 365 जो कि मतलब ऑनलाइन अवेलेबल हो। थोड़ा सा ट्रैफिक की टाइप क्या है, ट्रैफिक की टाइप यहाँ पे आपने बताना है कि ये ट्रैफिक आपकी किस टाइप की ट्रैफिक है। टाइप की ट्रैफिक से जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये जनाब किससे रिलेटेड है, यूज़र कम्युनिटी किससे रिलेटेड है, प्रोटोकॉल फर्ज करें यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो हम कोई भी मतलब हम ऑफिस 365 है तो ये हमारे पास जो प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा होगा FTP यूज़ कर रहा होगा, इसी तरह से DNS यूज़ कर रहा होगा, इसी तरह से जो है हमारे पास जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होगा इसके अंदर वेब यूज़ हो रहा होगा, यानी कि HTTP हम S कर लेते हैं। ठीक है जी, तो प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ हो रहा है, यूज़र कम्युनिटी हमारा ये कौन लोग यूज़ करते हैं, ये हमारे जी HR के लोग जो हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे अकाउंट्स वाले भी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसके यहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस आ सकती है। डाटा स्टोर क्या है जी, इसका जो डाटा है वो नेटवर्क अटैच स्टोरेज के अंदर स्टोर होता है। टोटल बैंडविड्थ जो डिफरेंट नंबर ऑफ यूज़र, जो यूज़र कम्युनिटी आपकी टोटल यूज़र कम्युनिटी होगी, यानी कि वो 20 लोग हैं तो 20 के 20 को जितनी बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है उस एप्लीकेशन को चलने के लिए आप यहाँ पे वो लिखेंगे। ठीक है, तो बैंडविड्थ इसके लिए जो रिक्वायर्ड है हमारे पास हम कह देते हैं कि जनाब यहाँ पे इनको 4 मेगाबिट पर सेकंड जो है वो रिक्वायर्ड है। देखिए मैंने मेगाबिट पर सेकंड लिखा है, नॉट द बाइट पर सेकंड। क्लियर हो गया। क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है यहाँ पे, क्वालिटी ऑफ सर्विस को भी एंड पे भी जाके हम देखते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि प्रायोरिटी वाइज हम इसको किस तरह से देखते हैं कि ये वाली जो ट्रैफिक होगी, ये वाला जो रिक्वेस्ट होगी, अगर वो ऑफिस 365 की रिक्वेस्ट हो तो हमें अपने राउटर्स के अंदर, हमें अपने स्विचेस के अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को क्या इनेबल करना है। तो इस टाइप की प्रायोरिटी को किस बेस के ऊपर प्रायोरिटी, इस टाइप के ट्रैफिक को किस बेस के ऊपर प्रायोरिटी दी जाए।
ठीक है। तो हम कह लें कि ये हमारी एक नॉर्मल टाइप की, मतलब इसको हम जो है नॉर्मल क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर, नॉर्मल कैटेगरी के अंदर हम इसको एग्जिस्ट करवाएंगे। ट्रैफिक की टाइप जो है मैंने बता दिया कि वो हमारे पास किस तरह की, नेचर ऑफ द ट्रैफिक क्या है। नेचर ऑफ द ट्रैफिक ये हमारे पास क्या है, एक ये अभी आगे आ भी रही हैं, ये हमें देखते हैं। क्लाइंट सर्वर बेस जो है हमारे पास इसका ट्रैफिक की टाइप के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इस ट्रैफिक की फ्लो की एक लिस्ट बना लेनी है कि ये आपके पास एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं और उनके ट्रैफिक की टाइप ये है, प्रोटोकॉल्स ये यूज़ हो रहे हैं, यूज़र कम्युनिटी ये है, डाटा स्टोर ये है, बैंडविड्थ नीडेड इतनी है, क्वालिटी ऑफ सर्विस ये है। ताकि जब आप आगे जाके जब आप लॉजिकल इसका बनाएंगे डिज़ाइन, लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ द नेटवर्क बनाएंगे, तो वहाँ पे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि हमें जो डिवाइस ढूंढनी है वो ऐसी डिवाइस हो जो वो इतनी बैंडविड्थ को सपोर्ट कर सके, इस टाइप के डाटा स्टोर को सपोर्ट कर सके, क्लाइंट जो है वो हमारे पास ट्रैफिक की इस टाइप की हो, प्रोटोकॉल जो उसके अंदर यूज़ हो सके वो ये हो सके, इनको हमने कन्फिगर करना है। यूज़र कम्युनिटी इस पे ये काम करेंगी, एप्लीकेशन इसके ऊपर ये रन होनी है, क्वालिटी ऑफ सर्विस इस टाइप की होगी। तो इससे हमें जो है हमारे आने वाले जो स्टेप हैं वो ईजी से ईजी तरीन होते जाएंगे। द टाइप ऑफ द ट्रैफिक इज इम्पॉर्टेंट। टाइप ऑफ द ट्रैफिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि टाइप ऑफ द ट्रैफिक वो कौन सी होनी चाहिए, जैसे हमने क्लाइंट और सर्वर लिखा। दिस विल इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ द लिंक रिक्वायर्ड। टाइप ऑफ द ट्रैफिक ही जो है वो डिसाइड करवाएगी कि टाइप ऑफ द लिंक किस किस्म का रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आपकी मतलब पीयर टू पीयर हो रही है तो टाइप ऑफ द लिंक बदल जाएगा, वहां पे कनेक्शन जो है वो पॉइंट टू पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप जो है वो सिंगल से वो मल्टीपल की तरफ आपका डाटा जा रहा है तो वहाँ पे अगेन टाइप ऑफ द लिंक बदल जाएगा, वहाँ पे दरमियान में आपको सेंट्रल डिवाइस इंक्लूड करनी पड़ेगी, देन आपका काम होगा। तो वो अगेन दिस विल बी द डिसाइड कि लिंक जो आपका रिक्वायर्ड है वो किस बेस पे डिसाइड होगा ऑन द टाइप ऑफ द ट्रैफिक, के टाइप ऑफ द ट्रैफिक क्या है। एट दिस स्टेज द क्वालिटी ऑफ द सर्विस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट। क्वालिटी ऑफ द सर्विस भी इंपॉर्टेंट है, इट विल इफेक्ट द टाइप ऑफ द लिंक, क्योंकि ये भी टाइप ऑफ द लिंक पे जो है वो रिलाई करेगी। ओनली सम लिंक टाइप्स कैन सपोर्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्योंकि बहुत ही कम जो डिवाइसेस भी हैं और बहुत से कम जो लिंक है हमारे वो ही क्वालिटी ऑफ सर्विस को सपोर्ट करते थे, अदरवाइज नहीं करते। अगेन इस चार्ट इज यूज टू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन। तो इसके इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी अगेन एक चार्ट यूज होगा। तो उसके लिए ये देखें जी, यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमने लास्ट अभी चार्ट बनाया कि ट्रैफिक थी हमारी, फर्ज करें वो वॉइस की ट्रैफिक थी, यानी कि हमारा वॉइस से रिलेटेड जो डाटा उस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है। लिटेंसी उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, लिटेंसी अब क्या होती है, आप में से मुझे कोई बता सकता है कि लेटेंसी क्या होती है? आप लोगों ने कंप्यूटर सीसीएन के अंदर पढ़ा है। डिले, ठीक है जी। डिले कितना डिले आएगा हमें, अब इस टाइप जब वॉइस है तो हमें डिले कितना चाहिए, लो चाहिए। जिटर ये एक्स्ट्रा टाइम होता है जो कि हमारे पास ट्यूनिंग प्रोसेसिंग, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग टाइम होता है जो कि हमारे पास इस सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो टाइम लगता है ट्रैफिक को पहुंचाने में, डाटा को पहुंचाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम, कुछ कॉज हमें नहीं पता होता लेकिन ये टाइम जो है इन्वॉल्व हो जाता है, जिटर टाइप का एक। ठीक है, तो वो कितना हो, हम कहते हैं कि वो भी मिनिमम हो और लेटेंसी भी मिनिमम हो। बैंडविड्थ हमें इतनी ज़्यादा फिर रिक्वायर्ड नहीं होगी, बैंडविड्थ हमें मीडियम रिक्वायर्ड है। ट्रांजैक्शन का डाटा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लेटेंसी मीडियम होगी, जिटर मीडियम होगा और बैंडविड्थ भी मीडियम। मैसेजिंग से रिलेटेड डाटा है हाई, हाई और हाई। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वॉइस का डाटा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, किसी के लिए फाइल ट्रांसफर का डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे लिए यहाँ पे फाइल ट्रांसफर का डाटा इतना ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइल पहुँच रही है, ठीक है जी, पहुँच जाए। बैच टाइप का डाटा, ये बैच एक रिक्वेस्ट होती है बैच प्रोसेसिंग की, उसका टाइप का डाटा क्या हमारे लिए रिक्वायर्ड है। नेटवर्क मैनेजमेंट का डाटा हमारे लिए किस तरह से रिक्वायर्ड है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का डाटा, अब ये देखिए इनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फीचर जो कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रायोरिटी वाइज होता है, यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लिटेंसी लो दी गई, यानी कि ठीक है लिटेंसी टाइम कम लगना चाहिए, जिटर भी कम लगना चाहिए। बैंडविड्थ उसके लिए क्या किया गया, बैंडविड्थ हाई चाहिए होगी, क्योंकि वीडियो जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी वहाँ पे हमें बैंडविड्थ जो है उसका ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास जो है वो सही से नहीं पहुँच पाएगा आपका जो डाटा है। तो ये जनाब आपने यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि किस तरह से आपने ट्रैफिक की कंसंट्रेशन जो चीज़ों जहन में रखनी है ट्रैफिक की टाइप को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, वो क्या क्या होंगी।
क्लियर हो गया जी। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था टाइप ऑफ द ट्रैफिक, जो हमने लास्ट अभी कॉलम के अंदर देखा था कि टाइप ऑफ द ट्रैफिक जो है हमारे पास क्या क्या हो सकती है। एक तो ये चीज़ होगी ना हमारे पास ट्रैफिक के किस टाइप की वो ट्रैफिक है, मजीद उसकी सब टाइप जो है वो नेचर ऑफ द ट्रैफिक क्या है, तो वो अब हम यहाँ पे टाइप ऑफ द ट्रैफिक के अंदर देखने लगे हैं कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमारे पास कितने टाइप्स की ट्रैफिक हो सकती है। फर्स्ट वन इज द टर्मिनल होस्ट, यानी कि वो कोई एक सिर्फ टर्मिनल होस्ट टाइप की एक ट्रैफिक हो सकती है, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन टर्मिनल जो होस्ट पे होती है, और लो वॉल्यूम करेक्टर ट्रैफिक, इसके ऊपर जो ट्रैफिक का वॉल्यूम होता है वो बिल्कुल लो वॉल्यूम होता है। द ट्रैफिक फ्रॉम द टर्मिनल विल बी द फ्यू करेक्टर्स व्हाइल द होस्ट रिटर्न स्क्रीन फुल ऑफ द करेक्टर्स। क्लियर हो गया जी। ये आपने देखा होगा, कहाँ पे देखा होगा जी, टर्मिनल होस्ट, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल अक्सर आप जाते हैं तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल एक लगा हुआ होता है, जो एक ही पीसी होता है, वो वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, उनका एक ही काम है, वो कैश एंटर करते हैं, वो ड्रा खुलता है, कैश उसके अंदर रखते हैं, ड्रा बंद हो जाता है, फिर वो नेक्स्ट जो है ट्रांजैक्शन पे खुलता है। इस टाइप की जो हमारे पास टर्मिनल चल रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द करेक्टर ट्रैफिक जो है वो हमारे पास कम है, लेकिन एट द एंड जो रिजल्ट हमें मिल रहा होता है जब हम किसी भी जगह पे उसकी पूरी की पूरी रिपोर्टिंग ले रहे हैं, तो वहाँ पे हमें फुल ऑफ करैक्टर्स जो है वो स्क्रीन वहाँ पे चाहिए होती है कि हाँ हमारा बताएं जी हमें हमारी इस आज के डे में कितनी सेल हुई। तो उसके लिए हमें रिपोर्टिंग के लिए थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा नेटवर्क ट्रैफिक चाहिए, लेकिन बाय इटसेल्फ टर्मिनल जो होस्ट कनेक्शन होगा वहाँ पे हमें जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है वो वहाँ पे लो ही होगा। क्लाइंट सर्वर की ट्रैफिक, द क्लाइंट सर्वर ट्रैफिक, द ट्रैफिक फ्लो इन द क्लाइंट एनवायरनमेंट इज बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ से होता है, यानी कि क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर उसका रिप्लाई करता है, where client send queries and the request to the server and the server respond with the data or the permission for the client to send the data। आई होप सो कि आप लोग इस बात को समझते हैं, क्योंकि आप नंबर ऑफ नेटवर्क के सब्जेक्ट इस वक्त पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे वो यही बता रहा है कि बाई डायरेक्शनल होगा, यानी कि रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट का रिप्लाई आएगा, इसी तरह से जो है किसी भी चीज़ की परमिशन मांगी जाएगी और वो परमिशन जो है वो ग्रांट की जाएगी। ट्रैफिक सेंड टू द होस्ट इज यूजली लेस देन 100 बाइट, जो आपको रिप्लाई आ रहा होता है वो 100 बाइट तक का होता है, एंड देन रिटर्न द ट्रैफिक फ्रॉम द होस्ट कैन बी मोर देन द 1500 बाइट्स, और जो होस्ट की तरफ से ट्रैफिक आ रही होती है वो हमारे पास 1500 बाइट्स का जो डाटा हो सकता है जी। आगे आ जाता है सर्वर टू सर्वर। अब यह कहाँ पे हो रहा होगा, सर्वर, एक सर्वर है जी, हम मैंने जैसे आपको डीएनएस पढ़ाया था, तो डीएनएस के अंदर हमने बात की थी कि जब हमारे पास बाय इटसेल्फ डीएनएस को आइटरेटिव, एक थी हमारे पास आइटरेटिव क्यूरी थी और दूसरी हमारे पास क्या थी, रिलेटिव। तो हमारे पास आइटरेटिव के अंदर क्या होता था, जब हमारे पास नहीं मिल रहा डाटा तो वो क्या करता था, दूसरे सर्वर के पास जाता था, उसको रिक्वेस्ट करता था कि आप मुझे ये जो डाटा है वो दें, वो दूसरा सर्वर तीसरे को करता था, तीसरा चौथे को, इसी तरह से ही हमारा जो डीएनएस की रिक्वेस्ट है वो जो है उसको अकोमोडेट किया जाता था। तो यहाँ पे सर्वर टू सर्वर के अंदर वही वही वाली रिक्वेस्ट है, तो फ्लो डिपेंड अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन द सर्वर। यहाँ पे रिलेशनशिप सर्वर्स के दरमियान में जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है, फ्लो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि एक सर्वर जो है वो हो सकता है एक कैपेसिटी का आपका लगा हो, एक फीचर सेट तो उसके अंदर मौजूद हो, दूसरे सर्वर के अंदर कुछ और तरह की बैंडविड्थ हो, किसी और तरह के फीचर्स हो, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है अकोमोडेट होने के लिए, उसको पूरा होने के लिए दूसरे की जो हेल्प चाहिए। तो वो इसीलिए जो फ्लो डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन द सर्वर, इट इंक्लूड ट्रांसमिशन बिटवीन द सर्वर एंड द ट्रांसमिशन बिटवीन द सर्वर एंड द मैनेजमेंट एप्लीकेशन, और उन सर्वर के ऊपर जो एप्लीकेशंस यूज हो रही होंगी उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। इस सर्वर टू सर्वर टाइप की जब भी हमारे पास होगी ना, लाइक यहाँ पे हम कहते हैं कि डीएनएस यूज हो रहा है जी, ट्रैफिक के टाइप, वहाँ पे हमने एप्लीकेशन के अंदर लिखा कि डीएनएस एप्लीकेशन यूज हो रही है, और प्रोटोकॉल डीएनएस हमने लिख दिया, और जैसे अभी मैंने एग्जांपल में आपको बताया था। तो डीएनएस के केस के अंदर अब हमें रेजोल्यूशन के लिए जब जाना है तो वहाँ पे अगेन ये सर्वर टू सर्वर कनेक्शन भी इन्वॉल्व होगा, क्लाइंट टू सर्वर भी इन्वॉल्व होगा। तो ट्रैफिक का जो फ्लो है हमें वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि आया वो सर्वर टू सर्वर है या फिर वो जनाब से क्लाइंट टू सर्वर है, या किस टाइप की जो है हमारे पास वो ट्रैफिक है। डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग में क्या होता है कि हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को ज्वाइन कर देते हैं टू सॉल्व द सिंगल प्रॉब्लम। एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को ज्वाइन करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आपको अक्सर ये डाटा सेंटर्स के अंदर मिलेगा कि उन्होंने क्या किया होता है, एक ही जो हमारे पास कुछ वर्चुअल मशीन्स भी बना सकते हैं, और डिफरेंट जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं उनको ज्वाइन करके भी एक ही प्रोसेसिंग के लिए लगाया गया होता है। ठीक है, नॉर्मल द एक्सचेंज इज क्वाइट हाइट, यहाँ पे वॉल्यूम का जो ट्रैफिक ऑफ द वॉल्यूम है वो
हाई है, ठीक है, क्योंकि वो एक टास्क सॉल्व कर रहे हैं और बार बार जो है एक दूसरे जो डाटा का एक्सचेंज है उस टास्क को सॉल्व करने के लिए वो ज़्यादा हो रहा है। ये भी बाई डायरेक्शनल है, यानी कि आपस में जो एक्सचेंज ऑफ द डाटा है यहाँ पे जिस तरह से क्लाइंट सर्वर कनेक्शन में रिक्वेस्ट जाती है और सर्वर जो है उसको अकोमोडेट करता है, ये रिप्लाई करता है, यहाँ पे भी हमारे पास एक से आप दूसरे को रिक्वेस्ट करेंगे, दूसरा उसको पहले वाले को रिप्लाई करेगा और पहले वाला हो सकता है तीसरे को रिप्लाई करे, तो ये आपस में इनका भी बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल दोनों है जी। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे जनाब हमारे पास टाइप्स ऑफ द ट्रैफिक में दैट इज़ द पीयर टू पीयर, यू नो बेटर, इसे आप क्या कहते हैं, हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट भी आप कह सकते हैं। फ्लोज यूजली बाई डायरेक्शनल, यहाँ पे भी बाई डायरेक्शनल है, यानी कि आपस में एक दूसरे से आप डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं। कम्युनिकेटिंग एंट्रीज ट्रांसमिट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल अमाउंट्स ऑफ द डाटा। जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो एक ही अगर ब्रांच से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सारे के सारे आपस में पीयर टू पीयर भी हो रहे होंगे, क्लाइंट टू सर्वर भी हो रहे होंगे, ठीक है। अगर उनकी रिक्वेस्ट किसी ऐसी चीज़ पे डिपेंड कर रही है जैसे डीएनएस की रिक्वेस्ट भी उन्होंने करनी है, तो वो फिर सर्वर टू सर्वर भी वहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ द ट्रैफिक एग्जिस्ट करती होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बंदा है तो वो एक ही टाइप्स ऑफ द ट्रैफिक के अंदर लाई कर रहा हो, नहीं। जो डिफरेंट हमारी यूजर कम्युनिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रैफिक के अंदर, और हो सकता है कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ द ट्रैफिक के अंदर लाई करती हूँ। थिन क्लाइंट, थिन क्लाइंट आपने नाम सुना होगा कि अक्सर आपने देखा होगा कि बैंक के अंदर आप जाते हैं तो बैंक के अंदर क्या होता है, आपको एक मिलता है कि साथ ही उन्होंने एक छोटा सा कंप्यूटर सा रखा होता है, छोटी सी ये डिवाइस होती है, उस पर उनका पूरा सिस्टम चल रहा होता है। अब उसके अंदर जो फीचर्स रैम वगैरह सारी चीज़ें लगी होती हैं वो सारी कम कम होती हैं, मतलब इतनी ज़्यादा फीचर सेट नहीं होते उसके, ठीक है। लेकिन वो उसके डिपेंड, उसकी जो प्रोसेसिंग है वो डिपेंड कर रही होती है, पीछे उसके एक सर्वर लगा होता है, वहाँ पे सर्वर जो है उसको प्रोसेसिंग। इट इज़ अ कंप्यूटर और द कंप्यूटर प्रोग्राम विच डिपेंड्स हैविली ऑन द सम अदर कंप्यूटर। तो वो जो छोटा सा थिन क्लाइंट वहाँ पे लगा हुआ होता है, डेल का भी आता है, इसी तरह से आपका एचपी के भी थिन क्लाइंट हैं। अगर आपने नहीं देखा तो अभी गूगल करके लेक्चर के बाद में आप देख सकते हैं थिन क्लाइंट हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या कर रहा होता है, आपकी कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं सर्वर एंड से। तो वो जो पर्सन, वो जो हमारा एम्प्लॉय है, सिर्फ वही एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर, उस कंप्यूटर के ऊपर वही एप्लीकेशन जो है वो रन कर सकता है। उसके ऊपर वो बगैर कोई दूसरी एक्स्ट्रा पूरी की पूरी विंडोज़ नहीं ओपन हो रही होती, विंडोज़ इंस्टॉल हुई होती है बैकएंड सर्वर के ऊपर। उस पे ऊपर जो जो एप्लीकेशन जो है आपका सिस्टम है नेटवर्क एडमिन इंस्टॉल करता जाता है, वही एप्लीकेशन जो है आपके एंड यूज़र को दी जाती हैं। वो क्या करता है, थिन क्लाइंट ऑन करता है, अपने यूज़र नेम देता है, पासवर्ड देता है, उसके सामने उसकी एप्लीकेशन आ रही होती है, उस पर क्लिक करता है, उसने उससे रेलेवेंट जो भी काम करवाना हो वो काम वहाँ पे परफॉर्म करता है। तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंटरप्राइज लेवल की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये थिन क्लाइंट टाइप की ट्रैफिक जो है आपको मेजरली मिलेगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि थिन क्लाइंट की ट्रैफिक भी एक टाइप्स ऑफ द ट्रैफिक के अंदर लाई करती है। अच्छा जी, इसको हम जल्दी से यहाँ पे ट्रैफिक की ट्रैफिक की लिस्ट जो है अभी हमने आइडेंटिफाई की, उसको हम थोड़ा सा मज़ीद हमने जो सारी चीज़ें अभी की हैं उनको रैप अप करके मैंने यहाँ पे एक ये बना दिया आपका टेबल। एप्लीकेशन है हमारी एंटरप्राइज एप्लीकेशन, टाइप ऑफ द ट्रैफिक के अंदर देखिए हमने क्या लिखा, क्लाइंट सर्वर, ब्राउज़र सर्वर भी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो होगी आप वो सारी चीज़ें लिखेंगे। बताने का मकसद यही था कि जो जो होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। प्रोटोकॉल यहाँ पे कौन कौन सा लग रहा था, आईपी लग रहा है, यहाँ पे डीएनएस लग रहा है, हम कह देते हैं एफटीपी भी लग रहा है। तो जो जो प्रोटोकॉल लगता हुआ वो सारी आएंगी। यूज़र कम्युनिटी कौन सी थी, ठीक है, डाटा स्टोर कहाँ पे हो रहा था, और स्लैश इसके साथ डैश में हो रहा था या नैश में हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे नैश कर लेते हैं क्योंकि ट्रैफिक जो है हमारे पास वो और तरह की है, क्लाइंट सर्वर है। एवरेज ऑफ द 2 मेगाबिट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम द 8 टू 5 वीक डेज। वो कह रहा है 8 से 5 वीक डेज के अंदर जो हमें एवरेज रिक्वायर्ड होती है बैंडविड्थ 2 मेगाबिट्स होती है। क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहिए क्या, नहीं चाहिए, हमने कहा जी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से आप ओपन व्यू यहाँ पे डिफरेंट ये मैंने बताया हुआ है आपको एप्लीकेशंस का, तो आपने इनको देख लेना है कि ये किस किस तरह से होता है। ये क्लियरली मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। एप्लीकेशन भी, टाइप ऑफ द ट्रैफिक, प्रोटोकॉल, यूजर कम्युनिटी, डाटा स्टोर, बैंडविड्थ और क्वालिटी ऑफ सर्विस, किस तरह के कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, अभी तक हमने इन्हीं को ही डिस्कस किया है।
टाइप्स ऑफ द ट्रैफिक का क्विक एस्टिमेट ऑफ द ट्रैफिक फ्लो कैन बी मेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। अभी जो मैंने आपको टेबल दिखाया, दिस टेबल शो द एवरेज फ्लो फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द डाटा इन मैनी केसेस, स्पेशली when tools such as the baselining tool or protocol analyzer are not available, this is the best that can be done। वो कहता है ये उस सिनेरियो के अंदर जब टूल अवेलेबल नहीं है तो आप इन टेबल्स को यूज करते हुए, जैसे ये वाला टेबल था या फिर ये वाला टेबल है, ठीक है, तो आप इजीली जो है क्या कर सकते हैं, इजीली आप मॉनिटर कर सकते हैं, इजीली डाटा को देखा जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है विदाउट बाय यूजिंग द टूल। यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो का एस्टिमेट लिस्ट, टर्मिनल स्क्रीन जो है वो, ये जो है ना बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इन्होंने यहाँ पे बनाई है कि टर्मिनल स्क्रीन जो आपकी ओपन होती है वो 4 किलोबाइट्स तक आपका जो डाटा है वो ले लेती है। ग्राफिकल स्क्रीन जो है 500, इसी तरह से ईमेल 10, प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट 2000, वेब पेज 50, हाई रेजोल्यूशन इमेज 50,000। ये एक एस्टिमेट उन्होंने मतलब आपको लगाना सिखाया है, एग्जैक्ट नहीं है ये आपके फिगर्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये रैंडमली डाला गया है, लेकिन वो आपको ये बताना चाह रहा है कि इस तरह से आपने भी एस्टिमेट लगाना है। वहाँ के ईमेल है, अच्छा ईमेल इतना जो है वो लोड लेगी, वेब पेज इतना लेगा, स्प्रेडशीट इतना लेगी, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट इतना लेगा, डाटाबेस इतना, मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट इतना, ग्राफिकल स्क्रीन इतना। ओके जी, नेक्स्ट जनाब, ये एक हमारे पास एक नेटवर्क है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एडमिनिस्ट्रेशन एक डिपार्टमेंट है, इसी तरह से आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, मैथ एंड साइंस, बिजनेस एंड सोशल साइंसेज हमारे पास एक डिपार्टमेंट है ये हमारे पास। अब यहाँ पे देखें अगर हो क्या रहा है, ये हमारे पास लाइब्रेरी और कंप्यूटिंग सेंटर है मेन, जिसमें 30 लाइब्रेरी पैटर्न पीसी हैं, 30 मैक्स हैं, 60 पीसी इन कंप्यूटर सेंटर हैं, सर्वर फॉर्म है ये पूरा, ठीक है, यहाँ पे डाटा सेंटर यानी कि पूरे का पूरा लगा हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वही जो यहाँ पे मैंने आपको ये अभी दिखाया कि ट्रैप उसका बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कैलकुलेट की हुई है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 50 पीसी एडमिनिस्ट्रेशन के लगे हुए थे, तो यहाँ पे एप्लीकेशन 2 चल रही थी, 20 के भी एक को रिक्वायर्ड थी, एप्लीकेशन 3 चल रही थी, 96 के भी रिक्वायर्ड है, एप्लीकेशन नंबर 4 जो चल रही है उसको 24 रिक्वायर्ड, एप्लीकेशन 9 80। टोटल जो है उन्होंने यहाँ पे उसका सम यहाँ पे कर लिया कि टोटल जो रिक्वायर्ड है हमें 220 फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड है। इसी तरह से ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के अंदर आप निकाल लेंगे कि पूरे का पूरा आपको कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पे 25 मैक्स चल रहे हैं, 50 पीसी चल रहे हैं, तो कितनी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे कितनी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे कितनी, तो इन सारों का सम करके मेनली आप यहाँ पे बताएंगे अपने उस नेटवर्क डिज़ाइनर को कि ठीक है जी, मतलब नेटवर्क डिज़ाइनर खुद ये एनालिसिस करेगा कि ठीक है टोटल मुझे इतनी जो है वो बैंडविड्थ जो टोटल एमबीज के अंदर या फिर जीबीज के अंदर टोटल जो लिंक चाहिए होगा, ये जो लिंक बाहर से आ रहा होगा आपका उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाइड एरिया का लिंक, वो आपको आईएसपी से कितना लिंक लेना है, वो डेडिकेटेड लाइन लेनी है आपने, तो वो डेडिकेटेड लाइन कितने लिंक के ऊपर कंसिस्ट करेगी, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको बताएगा क्लियरली, आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होने के लिए यहाँ पे एक क्लियर पिक्चर दी गई है कि इस एंड ये हमारे पास नंबर ऑफ द ब्रांचेस थी, मैथ साइंस बिजनेस और इसी तरह से आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के, इन ब्रांचेस के अंदर कितने जो है आपको लिंक रिक्वायर्ड है फॉर सच अ नंबर ऑफ द पीसीज। अब आ जाता है हमने अभी तक ट्रैफिक की टाइप्स को करेक्टराइज किया है ट्रैफिक के, अब आ जाता है ट्रैफिक लोड जो है हम उसको किस तरह से करेंगे। टू अवॉइड द डिज़ाइन विद एनी क्रिटिकल बॉटलनेक, हम अपने डिज़ाइन को किसी भी क्रिटिकल सिनेरियो में जाने से पहले हम क्या करते हैं, उसे वहीं पे रोक लेते हैं, वेरी स्टार्ट के अंदर रोक के देखते हैं कि वो कितना लोड बर्दाश्त करेगा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च फॉर द एप्लीकेशन यूजिंग पैटर्न्स, एप्लीकेशंस जो है वो यूज़ कर रही हैं वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है। आइडल टाइम्स बिटवीन पैकेट्स एंड द सेशंस, कितने टाइम तक हमारा जो टाइम है वो बचा, यानी कि एक पैकेट सेंड होने से दूसरे पैकेट के दरमियान में कितना टाइम जो है आइडियल रहता है, या एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट से दूसरे क्लाइंट की रिक्वेस्ट तक उस जो हमने वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई है, जो डिवाइस लगाई है, वो कितनी देर तक जो है वहाँ पे आइडल रह रही है। फ्रेम का साइज़ क्या होता है, फ्रेम साइज़ आपने इंटरनेट आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल के अंदर फ्रेम साइज और फ्रेम के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया होगा जी। एंड अदर ट्रैफिक बिहेवियर पैटर्न फॉर द एप्लीकेशन एंड सिस्टम अप्रोच, और बाकी के सारे जितने भी पैटर्न है ट्रैफिक के बिहेवियर को मॉनिटर करने के लिए वो आप देखेंगे। गिव लार्ज अमाउंट ऑफ द बैंडविड्थ एट अ प्रॉब्लम, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी आपने वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा कर देनी है।
ऐसा ही होता है ना, जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही होती है हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो फोकस होता है वहाँ पे ज़्यादा कर देते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन जहाँ पे आपको प्रॉब्लम, जहाँ पे आपको बैंडविड्थ आ रही होगी तो वहाँ पे आप जो है बैंडविड्थ सॉरी जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी तो वहाँ पे आप बैंडविड्थ जो है वो बढ़ा देंगे। लैन बैंडविड्थ इज़ एक्सट्रीमली चीप। लैन लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर बैंडविड्थ जो है वो डिपेंड कर रही होती है आपके लिंक पे, जो आपकी वायर आप यूज़ कर रहे होते हैं वो ज़्यादा सस्ती है। गीगाबिट ईथरनेट आल्सो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड। गीगाबिट ईथरनेट आल्सो द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह की नहीं होती, तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े लेवल पे काम कर रही होती हैं वो इसको मतलब अफोर्ड कर सकती हैं, इतनी ज़्यादा ये महंगी नहीं होती आपकी बैंडविड्थ। ठीक है। हाँ, अगर आप डेडिकेटेड की बात करें तो डेडिकेटेड बैंडविड्थ के अंदर थोड़ा सा आपको एक्सपेंस जो है वो बियर करने पड़ते हैं। अब आ जाते हैं किस तरह से आपने लोड जो है उसको किस तरह से कैरेक्टराइज करना है। कैलकुलेट द थ्योरेटिकल ट्रैफिक लोड। सबसे पहले तो आपको थ्योरेटिकल ट्रैफिक लोड जो है वो कैलकुलेट करना है। टू कैलकुलेट वेदर द कैपेसिटी इज सफिशिएंट यू शुड नो। आपको पता होना चाहिए द नंबर ऑफ द स्टेशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए द नंबर, टोटल नंबर ऑफ द यूजर्स, टोटल नंबर ऑफ द यूजर्स टर्मिनल्स और पीसी एंड पीसी वो कितने हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम इसमें डिस्कस किया कि देख लें हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के 50 पीसी हैं, उनमें से ये जो है ऐप एप्लीकेशन 2, 3, 4 और 9 जो है वो इतने लोग जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह से आपको जो है वो ये क्लियर करना है। सबसे पहली चीज़ लोड को मोनीटर करने के लिए, ट्रैफिक लोड को थ्योरेटिकल मोनीटरिंग के लिए उसका नंबर ऑफ द स्टेशन हमारे पास कितनी है। द एवरेज टाइम दैट अ स्टेशन इज आइडल बिटवीन द सेंडिंग द फ्रेम। एक फ्रेम सेंड करने के बाद जो है वो कितनी देर तक एक स्टेशन जो है वो ऐसे ही आइडल रहता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ थोड़ा सा, एक मिनट जी, मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूँ आपके साथ। स्क्रीन जनाब हम ये शेयर करते हैं जी। होप सो आप सब लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ टास्क मैनेजर में। ये टास्क मैनेजर मेरा आप सब लोगों को सामने ओपन हो रहा है कि मेरे पास यहाँ पे देखें ये परफॉर्मेंस में आ गया मैं। ये देखें जी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त जो वाईफाई है मेरा वो ये जो है 57,76320 के बी सेंड हो रहा है, ये रिसीव हो रहा है। जब यहाँ पे कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा होगा तो यानी कि कुछ भी सेंड नहीं हो रहा, तो वो मेरा पास क्या मेरा आ जाएगा, आइडल टाइम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये वाला जो मेरा कनेक्शन है वाईफाई डायरेक्ट जो लगा हुआ है, यहाँ पे इस वक्त देखे कुछ भी नहीं इस अडाप्टर पे मुझे रिसीव हो रहा, कोई आपको 0 KB लेकिन एक टाइम आएगा कि यहाँ पे भी ग्राफ बनना शुरू हो रहा होगा, तो उस वक्त वहाँ पे रिसीव हो रहा होगा। लेकिन वो कब होगा, जब मेरे पास वाईफाई पे अभी मैं कनेक्टेड हूँ, जब मैं डायरेक्ट कनेक्टेड होऊंगा तो वो यहाँ पे आ रहा होगा। तो यहाँ पे सीपीयू मॉनिटरिंग और पे ये पूरी मेमोरी मॉनिटरिंग वगैरह आ रही होती है। ठीक है। तो अगेन कम टू द अगेन टॉपिक। तो ये आप एवरेज टाइम जो स्टेशन का है एवरेज आइडल रहने का वो आप इजीली निकाल सकते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिटिंग अ मैसेज वंस मीडियम एक्सेस इज गेन्ड। जैसे ही आपको एक्सेस मिल जाए, हमने कहा था कि हम सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हमें एक्सेस लेने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि द मीडिया इज शेयर्ड इन द केस ऑफ द इथरनेट, जिसके लिए हमने CSMA/CD और CSMA/CA जो हमारे पास एक मैकेनिज्म था एट द डाटा लिंक लेयर, उसको हमने पढ़ा था। अगर आप लोगों को थोड़ा सा प्रीवियसली कंसेप्ट याद हो रिलेटेड टू द डिग्री, तो कोलिजन सेंस मल्टीपल एक्सेस और कोलिजन सेंस मल्टीपल एक्सेस, कोलिजन डिटेक्शन और कोलिजन अवॉइडेंस, जो हमारे पास दो तरह के प्रोसीजर्स थे, इनको हमने पढ़ा था एट द डाटा लिंक लेयर। और ये जो थे वो वहाँ पे हमारे जो मीडिया होता था उसको सेंस करके बताते थे कि जनाब क्या उसके ऊपर आपको एक्सेस मिल चुकी है या मिलनी है। ठीक है। तो वो वही वाली यहाँ पे बात आई है, द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट अ मैसेज वंस अ मीडियम एक्सेस इज गेन्ड। जब आपको मीडिया की एक्सेस मिल जाए, मीडियम की एक्सेस मिल जाए, तो कितना टाइम लगेगा आपको मैसेज को ट्रांसमिट करने में। ठीक है। तो वो आपको क्लियर यहाँ पे उस टाइम का पता होना चाहिए। आपको 1 सेकंड लगता है, 2 सेकंड लगते हैं, 3 सेकंड लगते हैं। डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन यूजिंग द पैटर्न few data obtained during characterizing the traffic flow user communities, number of the user communities, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सारा काम जो डॉक्यूमेंटिंग एप्लीकेशन यूजेज पैटर्न जो है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं लास्ट फेज के अंदर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड होगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एप्लीकेशन सेशन, नंबर ऑफ द सेशन पर डे, कितने एक एप्लीकेशन अगर एक यूज हो रही है, ठीक है, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है, कितने वो सेशन बनाती है एक दिन के अंदर, वीक में कितने, मंथ में कितने, वेट एवर द टाइम पीरियड इज अप्रोप्रिएट, क्या टाइम होगा जिसके लिए वो बनाती है। द लेंथ ऑफ द एवरेज एप्लीकेशन सेशन, कितनी देर तक हमारा जो सेशन है वो बना रहता है। जैसे मैं एक जगह पे एक
फ़र्ज़ करें एडमिशन पोर्टल पे मैं लॉगिन हुआ और कितनी देर तक एक जो यूज़र है वो मैक्सिमम जो सेशन है वो एवरेज क्या है आपका, कितनी देर तक एक एवरेज पर्सन आके आपका जो अकाउंट है वो यूज़ करता रहता है, दैट इज़ द एवरेज कनेक्शन, एवरेज सेशन। ठीक है, द नंबर ऑफ द साइमल्टेनियसली यूज़र ऑफ द एप्लीकेशन, और एक टाइम के ऊपर कितने नंबर ऑफ द यूज़र जो हैं वो उनका जो लोड होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये सारा जो है हम इस चीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे।